डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रूहानी ज्ञानमाला में आपका स्वागत है। तो हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, हमारी अपनी कहानी। हमने देखा सीता कौन है, रावण कौन है, माया कौन है। अब बाकी रहा राम। सब समझ ही गए होंगे, राम यानी भगवान। अनेक नामों से हम भगवान को जानते हैं, भगवान को पुकारते हैं। मन ही मन में कुछ न कुछ आता है जब भी हम भगवान का नाम सुनते हैं। कोई सोचता है कि भगवान यानी बहुत ऊंचा, श्रेष्ठ, ग्रेट। भगवान को हम अच्छाई और शुभ से कनेक्ट करते हैं, गुडनेस। भगवान यानी संपूर्ण, जिसमें कोई कमी नहीं है, हर बात में कंप्लीट, फुल। और भगवान यानी सत्य। नहीं, अगर भगवान के पास सत्य नहीं है तो और किसके पास हो सकता है। भगवान सत्यता की मूर्ति, सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं। इतने सारे विचार है भगवान कौन है इसके पीछे। तो हम आज देखते हैं कि भगवान यानी सत्य, इसके ऊपर हम भगवान का परिचय जानेंगे। किसी भी व्यक्ति का अगर परिचय हमें चाहिए तो 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसका नाम क्या है, उसका रूप यानी वो कैसे दिखता है, उसका देश वो कहाँ का है, उस काल, और कर्तव्य यानी वो क्या करता है। तो भगवान के लिए हम कहेंगे कि भगवान का नाम है शिव। भगवान का रूप है एक पॉइंट, छोटा सा ज्योति बिंदु। शिव यानी कल्याणकारी, और शिव का मतलब एक बिंदु भी होता है। देश कहाँ का रहने वाला है, उसका घर कहाँ है। हम कहेंगे कि वो परम धाम का रहने वाला है। जिस तरह से हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं भ्रुकुटी के मध्य में उनका स्थान है, और स्वरूप है हमारा पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य की तरह ही दिखता है, बेटा हमेशा पिता की तरह नजर आता है, तो इसी तरह भगवान हमारा पिता है, तो उसका भी जो रूप है वो बिल्कुल हमारी तरह है, पॉइंट ऑफ लाइट। और जो घर है उसे हम कहेंगे परम धाम, क्योंकि ये जो हमारा जो पिता है, अगर हम आत्मा है तो वो है परमात्मा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा का घर, सर्वोच्च जो घर है वो है परम धाम। और काल, इस समय को हम कहेंगे संगम युग। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और कर्तव्य क्या है, ये कहानी हमने सुनी। तो कहानी में सीता जो रावण के कैद में है, दुख में है, उस सीता को दुख से छुड़ाना ये राम का कर्तव्य है। तो हम कहेंगे
दुख हरता, सुख करता। और वो कैसे करता है, उसका एक स्पेशल विधि है उसके पास, जिससे वो दुख हरता है और सीता के जीवन में सुख लाता है। उसकी विधि है सीता को सत्य सुनाना, सत्य ज्ञान देना। ये परमात्मा की विधि है सीता को इस रावण के पंजे से छुड़ाने का। अब हम देखते हैं परमात्मा का घर कहाँ है, देश, परम धाम, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ हम परम धाम का चित्र देख रहे हैं। तो ये है परम धाम, जहाँ पिता का घर होता है वहाँ उसके बच्चों का भी वही घर होता है। तो ये जो स्टार्स हम देख रहे हैं ये है आत्माएं। आत्माएं यानी हम, ये हमारा भी ये घर है परम धाम, जिसे हम अनेक नामों से जानते आए हैं। इसे हम शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, साइलेंस का घर, साइलेंस होम कहते हैं, होम ऑफ लाइट, आत्माओं की दुनिया, ऐसे अनेक नामों से हम इसे जानते हैं। और यही घर है जहाँ परम आत्मा यानी परमात्मा भी रहता है। वही जिसे हमने स्टोरी में राम कहा, जिसका नाम शिव है, और वो भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये घर है टाइमलेस यानी कालातीत, अति सूक्ष्म, शांत, अनादि है। यह हमेशा है ही, इसका कभी भी अंत नहीं होता है और एकदम स्थिर है। यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, सभी अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी जगह पर शांति में बहुत ही सुकून से रहते हैं। ये जो आत्माएं हैं और ये परम आत्मा जो है, ये हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे ये अदृश्य है, इनविजिबल। जो आँखों से नहीं दिखाई देता है उसे हम कहते हैं अदृश्य। तो ये सारी आत्माएं अदृश्य मेहमान हैं, अभिनेता है, मुसाफिर है। परमात्मा का जो कर्तव्य है सीता को इस रावण के पंजे से छुड़ाना, उसके लिए वो सत्य ज्ञान देता है। ये सत्य ज्ञान क्या है? ये जो हम सामने देख रहे हैं, परमात्मा कह रहा है कि हम सभी परम धाम के रहने वाले हैं, और ये जो विश्व है, ये जो भौतिक दुनिया है, वो एक रंगमंच की तरह है। रंगमंच पर आत्माएं आती है, अपना अपना पार्ट प्ले करती है, हर एक को अपना अपना रोल मिला हुआ है, और जब समय आता है तो वो वापस अपने घर चली जाती है। और ये जो हमारा रंगमंच है, ये जो विश्व है, वो उसमें बहुत आवाज़ है ना, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई हलचल होती है, और हमें पता है कि ये अंत भी होता है ना। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है, तो विनाशी है, और हमेशा इसमें परिवर्तन यानी चेंज आता रहता है। कोई भी चीज़ कहो, कोई भी व्यक्ति कहो, कोई भी परिस्थिति कहो, कुछ भी एक समान नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं है। हर पल कोई ना कोई बदलाव आता रहता है। परमात्मा आकर ये सत्य ज्ञान हमें सुनाते हैं। इसका विस्तार काफ़ी है, पर अगर सार में अगर हम देखेंगे तो परमात्मा हमें ये बड़ी विजन दे रहा है कि हम समझते हैं कि हम ये रोल है। मेरे उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि मैं समझूंगी कि मैं किरण हूँ, पर परमात्मा कह रहा है आपका रोल है किरण का। आप इस रंगमंच पर एक मेहमान बन के आए हैं, पर
सत्य ये है कि आप आत्मा हैं और आपका घर परम धाम है। अब प्रश्न होगा कि राम और सीता में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। एक ही घर के रहने वाले हैं, वो पिता है, या राम और सीता दोनों राजा रानी हैं, तो राजा और रानी एक जैसे हैं। तो हमारा रूप, ज्योतिबिंदु स्वरूप, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारे जो गुण हैं, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ये सारे जो हमारे गुण हैं वही परमात्मा के गुण हैं। पर फर्क है कि जब हम आत्माएं इस रंगमंच पर आती है, मेहमान बन के हम आए हैं, जब हम थोड़ा समय बीत जाता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। और जब हम भूलते हैं अपने आप को, ये रोल समझने लगते हैं ना। मेरे केस में होगा कि मैं अपने आप को किरण समझने लग गई, भूल जाते हैं कि हम आत्माएं हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे अंदर दुख की महसूसता होने लगती है। दुख, अशांति, अनेक प्रकार के दर्द हमें होने लगते हैं। पर परमात्मा जो है वो इन गुणों से कभी भी दूर नहीं होता है। वो हमेशा प्रेम और शांति और सुख का सागर है। हमने सुना है परमात्मा की ये महिमा है कि वो हर गुण का सागर है, यानी वो कभी भी निगेटिविटी में नहीं आता है। और इसीलिए वो एक ही है जो सीताओं को इस दुख से छुड़ा सकता है। और हमने कहा कि परमात्मा का जो समय है वो है संगम युग। इस समय परमात्मा, जिसे हम भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, वो इस समय आया हुआ है। तो अगर वो आया हुआ है तो हम उसकी मदद कैसे लें। सभी स्वीकार तो करते हैं कि सभी रावण के जेल में पड़े हैं, तो अगर परमात्मा स्वयं आया है हमें मदद देने के लिए, तो हम उसकी मदद कैसे लें। माया बीच में आएगी, माया कहेगी अभी नहीं, बाद में, आपसे नहीं होगा, आप बहुत ही वीक है, आप बहुत व्यस्त हैं। पर ये माया को भी समझकर, रावण को समझकर, यदि हम चाहते हैं कि इस दुख से हम बाहर हो और सुख का वापस हमें अनुभव हो ना, जो हम हैं वो अनुभव हमें वापस होने लगे ना, सुखमय जीवन हो जाए, तो हमें फिर राम की मदद लेना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस राम की मदद हम, ये सीता कैसे ले सकती है और इसमें से मुक्त हो सकती है। थैंक यू।